हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपके क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका चैप्टर नंबर जो 5th है। हम आज इसको न्यू चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 5th चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है अच्छे से यहाँ पर हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना। इसके बाद ही फिर हम यहाँ पर एक्सरसाइज जो है उन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर नंबर 5th का, जिसमें पहले समझते हैं चैप्टर का जो नेम दिया हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसका मतलब क्या होता है ना, ये समझ लेते हैं। तो स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है वैसे, है ना। स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर कोई सा नंबर लेते हैं 5, ठीक है, ये 5 नंबर लिया हुआ है। अगर इसका हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है जो नंबर है उसकी पावर 2, है ना। सर पावर का मतलब क्या है ना, पावर का मतलब ये है जैसे अगर हमने 4 की पावर 2 लिखा हुआ है तो जो पावर जितना पावर लिखा हुआ रहता है वो जो नंबर है वो उतनी ही बार अपने आप में डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे 4 की पावर 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। आया समझ में? जैसे अगर 8 की पावर अगर 3 दी हुई है, ठीक है, 8 की पावर कितनी दी हुई है 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा 512 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया हमारा 8 का क्यूब, इसको हम क्यूब बोलते हैं, मतलब पावर 3 को हम क्या बोलेंगे क्यूब, पावर 2 को क्या बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। अब सर स्क्वायर समझ में आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है ना, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है जैसे अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या किया था, 5 का स्क्वायर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, आपस में 5 मल्टीप्लाई 5, और वो होता है हमारा 25। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो 25 की अगर हम बात करें, है ना, किसकी बात करें 25 की, 25 का जो स्क्वायर रूट है मतलब ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 25 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है, वो है हमारा 5 का, ठीक है। तो हम 5 यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्वायर रूट है ना। जैसे अगर सिंपल सी कैसे यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो जो 25 का स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो दिया हुआ है साइड ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अब हम अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में भी एक वर्ड आपने सुना था जो कि हमारा स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में स्क्वायर का मतलब होता है जैसे हम शेप बनाते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं, है ना, क्या रहती है चारों साइड इक्वल, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक आध पेयर भी आपका, एक दो पेयर भी अगर आपका सेम नहीं बना, है ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है, तो चारों साइड अगर हमारी सेम है तो वो होता है क्या स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई स्क्वायर है उसकी साइड 1 दे रखी है, अब चारों सेम है तो सिर्फ एक ही साइड की अगर हम बात कर ले तो पता है हमें कि अगर ये साइड हमारी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, हम 1 का क्या करेंगे स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, तो वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। 1 का अगर हमको स्क्वायर कर दे तो यही इस शेप का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ पे अगर जैसे कोई सा स्क्वायर है और उसकी साइड अगर 2 दे रखी हो कोई सी, ठीक है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। आया समझ में? अब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको भी पता है ना, एक साइड का दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक साइड का दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, मतलब इसका ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम इसे एरिया कैसे निकालते हैं, किसी एक साइड को दूसरी साइड से इसे मल्टीप्लाई कर दो
तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाता है, एरिया। रेक्टेंगल में भी हम वैसे ही फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये वाली जो साइड है, इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया। सर ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत होगा हमारा, है ना। हमको क्या करेंगे, इस साइड को इस साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा क्या निकलेगा, एरिया, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक जो कंसेप्ट है वो ये है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पे 2 रो है ना, फर्स्ट रो ये है जिसमें 1 2 3 4 5 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, ठीक है। एक और रो बनी हुई है, ठीक है, उसमें सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और रो में यहाँ पर कितने स्टूडेंट है, 5 है। टोटल कितनी रो है, यहाँ पर 2 रो है। एक और रो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक और रो बन गई, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ओवरऑल टोटल। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम सभी को ऐड कर लें, 1 2 3 4, मतलब सभी को प्लस कर ले, सभी को काउंट कर लें। तो काउंट करने के बाद में जितने स्टूडेंट आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन एक और तरीका होता है हमारे पास, वो ये है कि यहाँ पे देखिए रो कितनी है, 3 है, 1 2 3, ठीक है। रो कौन सी है हमारी, रो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इन तीनों रो में, है ना, रो 3 है और कितने कितने स्टूडेंट एक रो में आ रहे हैं, एक रो में आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का, तो 5 3 जा 15, ऐसा करेंगे हम, है ना कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, या फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो हम क्या करते हैं, सपोज अब ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल शेप हो गया। तो इस रेक्टेंगल शेप का अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 5 से, तो 3 5 जो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस शेप का एरिया, जो कि हमारा शेप कौन सा है, रेक्टेंगल। आया समझ में। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर में सारी साइड सेम रहती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 3 दिया हुआ है साइड्स तो हम 3 देख लेंगे, यहाँ पर 3 है तो चारों 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। आया समझ में। ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है। अब प्रॉपर्टीज़ मीन्स यहाँ पर आपको 1 से लेकर जो 20 तक के नंबर्स दिए हुए हैं उनके स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, है ना। ये आपके इस नंबर्स दिए हुए हैं एक साइड पर एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में आपको उनके स्क्वायर दिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अभी तो हमने सीखा था। 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो वो कैसे आया, कोई ऐसे ही रट करके तो हमने करेंगे नहीं, है ना। कैसे करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 16 आपका आ जाएगा। ये क्विक मेथड है ना, कि अगर आपको याद है सारे स्क्वायर तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप इजीली अच्छे से कर सकोगे विथ टाइम, है ना, टाइम को सेव करते हुए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, है ना। ये कैसे करना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी मीनिंग ये है कि आपको ये नंबर्स को चेक करना है कि ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है ना, अब ये माइंड में आ रहा होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 4, तो ये नंबर जो 4 है इसका कोई स्क्वायर रूट है या नहीं है, मतलब ये किसी चीज़ का स्क्वायर है या नहीं है, किसी नंबर्स का। तो ये एक नंबर का स्क्वायर है जो कि हमारा कितना होता है, 2 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 4 होता है। तो ऐसे हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 है। इसका मतलब हमारा जो 4 नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। सिंपल सी बात है, कोई से नंबर किसी चीज़ का स्क्वायर अगर है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, अगर हम 5 की बात करें तो 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं होगा, है ना। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, और ये भी आपको स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 से लेकर तो 50 तक के यहाँ पे स्क्वायर्स दिए हुए हैं आपको।
जिसमें आपको यहाँ 25 तक दिए हुए हैं, फिर इसके बाद डायरेक्टली आपको 30 से 50 तक मतलब 30-35 ऐसे स्क्वायर्स दिए हुए हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है 5.1 पर ही अब हम पूछते हैं। 5.1 एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज के दौरान अभी यहाँ पर हम फर्स्ट एक्सरसाइज पर पूछते हैं 5th चैप्टर की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें तो इनकी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि जो 4 है उस नंबर का स्क्वायर करने पर इसका नंबर का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16। यूनिट डिजिट आप फाइंड करिए। यूनिट डिजिट का मतलब ये यूनिट है, ये टेंस हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे ये नंबर आपका दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट डिजिट कौन सा होगा आपका 0, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000, ठीक है। आया समझ में ऐसे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे सारे नंबर्स को सर, अब आपके माइंड में थोड़ा ऐसा क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर हम अगर ये नंबर दिया हुआ है तो क्या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद में यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम उतने ही नंबर से एक बार फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा क्या। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, हर एक नंबर्स में अगर भले से वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको यहाँ पे जैसे 81 दिया हुआ है तो 81 को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आप 1 को देखिए, है ना। 1 का स्क्वायर निकालिए, कितना होता है 1। तो इसका जो यूनिट प्लेस रहेगा किस नंबर का, इसके स्क्वायर का, वो 1 ही होगा। जैसा भी हम यहाँ पर अभी करके देख लेते हैं, है ना। 81 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का पूछा है ना, कि 81 का स्क्वायर जो रहता है उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी। तो 81 का मल्टीप्लाई 81 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पहले 81 लिखेंगे, है ना। 1 का मल्टीप्लाई 81 से होगा, तो इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 8 आएगा, और 8 8 जा 64 होता है। तो यूनिट डिजिट आप देख लीजिए यहाँ पर 1 6, ये कैरी ओवर हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 6 5 6 1, है ना। यूनिट डिजिट कितना निकला यहाँ पर 1। तो मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस का ही स्क्वायर करके फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट का आंसर रहेगा, आप क्या करोगे, फिर कॉपी में डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख करके वहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखिएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1 ही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे पूछेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 272। यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी डायरेक्टली आपको यूनिट डिजिट लेना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है आपका 2 × 2 ऐसे लिखोगे आप फिर कॉपी में, ठीक है। और आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो फिर 4 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 799, तो ये जो 9 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करोगे आप। अब आपको पता है कैसे आपकी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है ना तरीका। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ 81, मतलब 1 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और अगर नहीं पता है तो वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके वहाँ पे रोक करके फिर अच्छे से देखिएगा, है ना, कि कैसे आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, फिफ्थ में 4 लिखा हुआ है ना, यूनिट डिजिट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, जिसमें यहाँ पर हमारा 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 7 जब 49 होता है, तो 9 ही क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ तो 64 हो जाएगा, 4 इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। ओके, 0 लिखा हुआ तो 0 का तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 लिखेंगे हम। लास्ट सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, जिसमें 6 लिखा हुआ है यूनिट डिजिट, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 36 आता है, जिसमें यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी 6। तो इस नंबर का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। आया समझ में। 5 लास्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट डिजिट
5 दिया हुआ है, तो 5 × 5 कितना हो जाता है 25, जिसमें से 5 हमारा यूनिट प्लेस है ना। यूनिट प्लेस पर दिया हुआ नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो ऐसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एंड कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन क्वेरी रहा हो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।